नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदर्श कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन ऐप पर। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन तेजाजी के बारे में। देखो, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तेजाजी। बहुत से प्रश्न आते हैं तेजाजी के संबंध में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। सबसे पहले देखिए, तेजाजी है ये किस वंश के हैं? तो ये नागवंशीय जाट हैं, नागवंशीय जाट हैं। और तेजाजी का जो गोत्र है वो क्या है? तो धूलिया जाट है। इनका जो गोत्र है वो गोत्र क्या है? तो धूलिया जाट जो हैं वो इनका गोत्र है। कभी भी धूलिया जो जाट होते हैं उस गोत्र की महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती। इस जाति में क्या होता है? महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती है। एक डॉक्टर पेमाराम हैं, इन्होंने जाटों का इतिहास लिखा है। इसमें तेजाजी का गोत्र धूलिया जाट बताया है। तो जाटों, मारवाड़ के जाटों का इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर पेमाराम ने। मारवाड़ के जाटों का इतिहास, मारवाड़ के जाटों का इतिहास, इसका लेखक कौन है? तो लेखक है डॉक्टर पेमाराम। डॉक्टर पेमाराम इसके लेखक हैं। और तेजाजी को जो गोत्र बताया गया है, तेजाजी का गोत्र तो धूलिया जाट ही बताया गया है। तेजाजी का गोत्र जो बताया गया है वो बताया गया है धूलिया जाट। चलो, ये तो एक सामान्य सी बात हो गई अपने। अब देखिए, तेजाजी का सबसे ज़्यादा आने वाला मोस्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, और वो है तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ है? खड़नाल में। और खड़नाल कहाँ है? नागौर में। देखो, खड़नाल नागौर में इनका जन्म कब होता है? 1076 ईस्वी। ध्यान रखना, ये दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, खूब आते हैं इनको, तो ये मान लो रट्टा मारना ही आपको। अच्छा, किस दिन हुआ था? तो मार्ग शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। तो जन्म वेरी मोस्ट है, आप ध्यान में रखिएगा। खड़नाल नागौर में इनका 1076 ईस्वी में जन्म होता है। चलो, उसके बाद देखिए इनका पिता भी खूब पूछा जाता है। पिता ताहाड़ जी हैं। तेजाजी के पिता कौन हैं? ताहाड़ जी हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट है। फिर इनकी माता कौन है? तो इनकी माता है राजकंवरी। देखो, पिता ताड़ेगा तो माता तो राज करेगी ना। पिता ताड़ रहा है तो माता क्या कर रही है? राज। इसलिए माता हो गई राजकंवरी। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट प्रश्न है। फिर देखिए, तेजाजी की पत्नी, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। तेजाजी की जो पत्नी है वो है पेमल दे। तेजाजी है, उनकी पत्नी कौन है? पेमल दे। ये भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है। और इस पेमल दे के पिता जो थे वो थे रायचंद्र जी। इनके पिता रायचंद्र जी। और ये कहाँ की है? तो ये याद रखिएगा कहाँ की है, ये मोस्ट प्रश्न है। और ये पनेर की थी। कहाँ की है? पनेर की। पनेर कहाँ है? अजमेर में। तो ये प्रश्न भी मोस्ट प्रश्न है कि पेमल का संबंध कहाँ से है? पनेर से हैं। तेजाजी ने जो फेरे लिए थे, फेरे वो केवल 2.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए हैं? 2.5 फेरे। देखिएगा, समझिएगा ये क्या है। देखो क्या होता है, तेजाजी के जो पिताजी हैं ताहाड़ जी और माता राजकंवरी, दोनों ही ब्रह्मा जी के मंदिर में गए थे दर्शन के लिए। वहीं उसी समय रायचंद्र भी अपने परिवार सहित आया हुआ था, अर्थात पेमल देवी अपने परिवार सहित यहाँ आई हुई थी। अब क्या है कि रायचंद्र जी और जो ताहाड़ जी है बैठ कर के वार्तालाप करने लग गए। अब तेजाजी और पेमल जो हैं बचपन में बड़ा खेल खेला इन्होंने,
इन्होंने क्या किया, जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है उसके चारों तरफ तेजाजी पेमल को लेकर के क्या लेने लग गए, फेरे लेने लग गए। खेल खेल में इन्होंने ब्रह्मा जी की मूर्ति के चारों ओर क्या ले लिए, फेरे ले लिए। जब छोटे से बच्चों को माँ बाप ने ये करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये तो ब्रह्मा जी की इच्छा है, और इसको ब्रह्मा जी की इच्छा मान करके यहाँ पर तेजाजी और पेमल दे का विवाह करने का निर्णय इनके माँ बाप ने लिया। वहीं पर विवाह मान दिया गया, विवाह संपन्न की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अभी फेरे चल रहे थे, तभी रायचंद्र जी बैठे हुए थे और तेजाजी के पिता ताड़ जी बैठे हुए थे। अब ये बैठे थे, तब रायचंद्र जी कहता है कि अफीम लो बेई जी, अफीम लो। बेई जी अपने सगे को जो होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेई जी। तो बोला बेई जी थोड़ा सा अफीम लो, क्योंकि मारवाड़ में एक प्रथा होती थी रियान प्रथा। क्या होती है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अफीम मादक पदार्थ लिए जाते हैं। तो उन्होंने ताड़ जी को कहा रायचंद्र जी ने कि आप थोड़ा सा अफीम ले लो। तो रायचंद्र जी ने कहा कि नहीं साहब, पार नहीं पड़ेगी, हमने जीवन में इस प्रकार का नशा पता कभी नहीं किया। तभी रायचंद्र जी कहते हैं नहीं बेई जी, इतना अच्छा शुभ अवसर है, लेना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिर ताड़ जी ने मना कर दिया। अब ताड़ जी को एक मजाक सूझती है, और ताड़ जी क्या कहते हैं कि यदि मेरी ब्याण कहे, ब्याण का मतलब रायचंद्र की पत्नी अर्थात पेमल की माता जी कहे कि अफीम खा लो तो मैं खा लूँ। देखो अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनसे हंसी मजाक चलती रहती है, तो ये हंसी मजाक थी। उसी जो रायचंद्र की पत्नी थी उसके पास उसका साड़ा अर्थात उसकी पत्नी का भाई बैठा हुआ था, अर्थात पेमल का मामा बैठा हुआ था। जैसे ही ताड़ जी ने शब्द बोला कि अगर ब्याण कहे तो मैं खा लूँ, इतने में क्या हुआ कि ब्याण का जो भाई था वो नाराज हो गया और तलवार निकाल ली, और तलवार निकाल करके हमला कर दिया ताड़ जी पर, और बोले आज देखता हूँ धोले जाट की बाजू में कितना दम है। अर्थात ताड़ जी के वंश को ललकार दिया। ताड़ जी ने भी तलवार निकाली और आपस में हुए युद्ध में मारा गया कौन, ब्याण का भाई अर्थात पेमल दे का मामा मारा गया। अब आप सोचिए, अगर मामा इस प्रकार से मारा जाएगा तो क्या विवाह संबंध संपन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब जो पेमल की माता थी वो तुरंत दौड़ती है और जाकर के जो गंजोड़ा बंधा हुआ था उसको खोल देती है, और तेजाजी और पेमल जो हैं दोनों यहाँ पर क्या है, बिछड़ जाते। ऐसे तो बिछड़ते, धीरे धीरे बिछड़ते, फिल्म में देखा होगा, तो बिछड़ जाते हैं दोनों। अब विवाह संबंध मतलब 2.5 फेरे ले पाए और विवाह संबंध बोला कैंसिल, है ना, मैं नहीं करूँ मेरी लड़की से शादी, तुम लोग तो हत्यारे हो वगैरह वगैरह ऐसी बातें हो गई। अब तेजाजी बाल्यावस्था के विवाह को भूल गए, लेकिन पेमल को याद था। अब बताओ, पेमल को याद था, लड़कियों की मेमोरी ज़्यादा होती है ना, हर साल करवा चौथ का व्रत रखती है ना, इसलिए याद था पेमल को। अब पुरुष कौन सा करवा चौथ का व्रत करेगा जो उन्हें याद रहे। अब क्या होता है कि एक बार तेजाजी हल जोत रहे थे, बड़े हो गए तेजाजी, हल जोत रहे थे। अब अपने भोजन का समय अपन ग्रामीण भाषा में कहते हैं कलेवा। कलेवा का जो समय होता है वो सुबह 9, 10, 11 बजे तक का होता है। अब तेजाजी हल जोत रहे, लेकिन वहाँ कोई खाना लेके पहुँचा ही नहीं, खाना लेकर कोई नहीं पहुँचा। तो तेजाजी भाई हल जोतेंगे, काम करेंगे तो क्रोध भी आता रहता है, परेशानी भी, काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अब तेजाजी के कोई परिवार में भाभी लगती थी, वो तेजाजी के लिए खाना लेकर के पहुँचती है लगभग 12-1 बजे बाद में। तेजाजी तब तक आग बबूला हो चुकी थी, भाई खाना नहीं आया अपना। जैसे ही भाभी जो लगती थी वो खाना लेके गई, तेजाजी बोले वापस ले जा इसको, नहीं चाहिए, इतनी लेट क्यों लाई है। भाभी भी थोड़ी चंट थी, भाभी बोली ओ लाल जी ए ताना कुन्ने दे रहा हो, यदि तुम्हें गर्मा गर्म और समय पर भोजन करना है तो थारी नहीं लिया तो। तेजाजी बोले जी भाभी जी दोबारा रिपीट करो ये वाक्य, मेरी वाली कौन सी है। ओ बोला थारा तो पीला पोतना में उड़ो है, पूछ ले थारी मारने जार। और भाई साहब तेजाजी वहाँ रुकने वाले थे कि रोटी खाई नहीं, वहीं पर छोड़ दी और हल भी वहीं पर छोड़ दिया। तेजाजी अपने घर आकर के अपनी माता से पूछते हैं कि माता जी मेरा क्या विवाह हुआ है।
तो माता जी क्या करती है, इनकी जो राजकुमारी है वो टालम टोल करती है, वो कहती है नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है। बोला ऐसे कैसे नहीं है, भाभी जो है वो कह रही थी। अरे बोला भाभी मजाक करे। बोला ना आप भाभी आज तक तो मजाक कौन करी ऐसी मजाक। तेजाजी जिद्दी करता है, हट पकड़ लेता है। तब तेजाजी की माँ पूरी कहानी बताती है कि बेटा ऐसे ऐसे शादी हो रही थी, ऐसे तेरे जो मामेर ससुर थे वो तेरे पापा के हाथों मारे गए, ऐसे वैवाहिक संबंध समाप्त हो गए। तेजाजी बोले ना मैंने फेरे लिए, वो तो मेरी है, मैं लाऊंगा। अब तेजाजी ने जिद्दी की तो तेजाजी की माता ने कहा कि ठीक है मैं पंडित से पूछ लेती हूँ, शुभ मुहूर्त से जा, मैं पहली बार ससुराल जा रहा तो शुभ मुहूर्त से जा। अब तेजाजी साहब नहा धो के क्रीम व्रीम लगा लगू करे मुँह छू के देता और हो गए तैयार ससुराल जाने के लिए। तभी तक पंडित आया। पंडित ने पतरा खोला और खोल के कहा मत जा तेजा, मत जाना ससुराल, खतरा है खतरा। अब पंडित जी महाराज मना कर देते कि खतरा है मत जा। लेकिन आप एक चीज़ जानते हो, अगर जो दिमाग में एक बारी लाने की बैठ गई तो साहब बैठ गई। फिर कोई भी आदमी जो है वो समझा नहीं सकता। पंडित ने खूब समझाया रहे मत जा, लेकिन तेजाजी नहीं माने। सीधे घोड़ी के पास गए और तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। जो घोड़ी है उसका नाम क्या है, लीलन। आजकल लीलन एक्सप्रेस भी चलती है, एक्सप्रेस भी चलती है, जयपुर और जैसलमेर के बीच में चलती है। जयपुर और जैसलमेर के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम क्या है, लीलन एक्सप्रेस है। तेजाजी जैसे ही घोड़ी के पास गए, हालांकि लीलन का दूसरा नाम भी है, सिंगारी भी है इसका। लीलन को ही क्या कहते हैं, सिंगारी। अब इस लीलन के पास जाते हैं, घोड़ी भी जाने से इनकार कर देती है। तेजाजी ने घोड़ी के एक लठ मचकाया, घोड़ी तैयार हो गई जाने के लिए। तेजाजी जब घर से निकले तो बड़े विचित्र माहौल हो गया। आकाश में गर्जना होने लगी, बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करने लगी, कुत्ते भौंकने लगे, गायें रामने लगी। बड़ा खतरनाक दृश्य हो गया। फिर भी तेजाजी रुके नहीं और अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। और तेजाजी जो हैं वो अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ये इस प्रकार से तेजाजी के ससुराल का एक घर यहाँ पर बना हुआ है, मकान बना हुआ है। यहाँ पर जो हैं, यहाँ पर गाय वगैरह बंधी हुई थी और सास दूध निकाल रही थी। तेजाजी इधर से होकर के आ रहे हैं, तेजाजी इधर से आ रहे हैं। दोपहर बाद का समय था। कोई महिला इधर से झाड़ू वाड़ू निकालती है और इधर दीवार से इस पार फेंकती है। इत्तेफाक से तेजाजी का उसी समय आना हुआ और तेजाजी के ऊपर वो जो कचरा पट्टी था वो गिर जाता है। तेजाजी बेचारे झाड़ते हैं उसको और सीधे मकान के अंदर घुस जाते हैं। जैसे मकान में घुसते तो सास दूध निकाल रही थी और गाय दूसरे आदमी को देखती है कि तेजाजी के हाथ में भाला वगैरह था, घोड़ी पर सवार थे, मूँछों को दाव दे रखा था। और साहब देख करके जो गाय थी वो चमक जाती है, एक लात में दो काम करती है। तेजाजी की सास को एक साइड में डालती है और दूध भी गिरा देती है। और पहले दूध गिरना, दूध बिखरना बहुत अशुभ माना जाता था। तेजाजी की सास आग बबूला हो गई, रे कौन है तू, कैसे आया रे मकान के अंदर बिना पूछे हुए। तेजाजी बोलिया कि मैं। अरे बोला मैं कौन, तो पूरी बताता है मैं तेरी पुत्री का पावना हूँ, बींद हूँ। अब सासू और आग बबूला हो गई क्योंकि झगड़ा हुआ था और तेजाजी को खूब भला बुरा कहा। तेजाजी वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब तेजाजी वापस आते हैं तो लाछा गोजरी मिलती है। कौन मिलती है, लाछा गोजरी मिलती है। लाछा गोजरी पेमल की सहेली है। ये कौन थी, पेमल की सहेली। ये तेजाजी को पहचान जाती, रहा तेजा इतनी रात को उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है, तेरे ससुराल तो दरी रह गया। अब आप सोच रहे होंगे तेजाजी को कैसे जानती थी। अरे लड़कियां एक दूसरे के पावना को सब जानती है, क्यों फलाना को पावनू है। अब यहाँ क्या है कि पहचान जाती है। वो कहती रहा तेजाजी जीजाजी इतनी रात को कहाँ चले। तेजाजी पूरी बात बताता है, ऐसे मैं आया था, बोला ऐसे ऐसे मेरे को गालियाँ निकाली और मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे नहीं ले जाना। तब लाछा गोजरी समझाती रहा तेजाजी जीजाजी सुनो, आपकी याद में मेरी सहेली पेमल दे जो है आंसू बहाती है, बहुत याद करती है तुम्हें, वो तुम्हें बहुत चाहती है। तो तेजाजी को थोड़ा सा धीरज बंधा कि चलो ससुराल वाले गालियाँ निकालते कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी तो अपन को चाहती है। लाछा गुजरी कहती रहे तेजाजी आज रात को तू यहीं रुक जा,
मैं भेजूंगी कल पेमल को तेरे साथ, टेंशन मत ले। अब तेजा जी को क्या पता था कि यहाँ मौत आने वाली है। तेजा जी उस रात लाछा गुजरी के घर रुक जाते हैं। रात हो गई, खाना खा के सो जाते हैं और रात को आते हैं मेर के मीणा सिरोही के थे और लाछा गुजरी की गायों का अपहरण कर ले जाते हैं। तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी तेजा जी ने। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तेजा जी ने की। किन से बचाया, किन से? तो यह है मेर के मीणा से, मेर के मीणा। और ये पूछा हुआ है कि मेर के मीणा कहाँ के हैं? सिरोही के हैं। तो मेर के मीणा सिरोही के हैं। इनसे तेजा जी क्या करता है? इनकी जो लाछा गुजरी की गाय हैं उनकी रक्षा करता है। तेजा जी गाय बचाने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब मेर के मीणा गाय चुरा ले जाते हैं तो तेजा जी से कहती है लाछा गुजरी कि आप मेरी गायों की रक्षा करो। तो तेजा जी जाते हैं गायों की रक्षा करने के लिए। जाकर मेर के मीणाओं को कहते हैं गाय कैसे लाए? मेर के मीणा तेजा जी को गाय वापस दे देते हैं। तेजा जी गाय लेकर के लाछा गुजरी के पास आ जाता है और लाछा गुजरी को कहता है ले लाछा भाई, तेरी ये जितनी भी गाय है मैं ले आया हूँ। लाछा गुजरी क्या करती है? अपनी गायों को देखती है और देखती है कि उनमें से जो एक केल्डा था, डेरा केल्डा था उसके पास, वो केल्डा नहीं मिला। तब वो कहती है तेजा जी ये क्या किया? मेरी गाय तो उसके बिना तो अधूरी है, तू मेरा वो केल्डा तो बछड़ा तो नहीं लाया। अब तेजा जी बेचारे क्या करते, वापस गए। भाई जाना ही पड़ेगा क्यों, लाछा गुजरी पत्नी को भेजेगी। तेजा जी जाते हैं। इस बार रास्ते में एक घटना घटती है। एक सर्प जो है आग में जल रहा था, सर्प आग में जल रहा था। तो तेजा जी ने अपने भाले से उस सर्प को निकाल दिया। जैसे ही निकाला और सर्प बोला मैं तुझको डसूंगा, मैं तुझको डसूंगा। तेजा जी ने कहा यार मैंने तेरे प्राण बचाए हैं, आग से निकाला है तुझे, तू मुझे क्यों डसेगा? तब वो नाग बोला कि इस आग में मेरी पत्नी जल करके भस्म हो गई, वो सती हो गई, मैं उस पर सता हो रहा था, तूने मेरे को स्वर्ग जाने से रोक दिया, इसलिए डसूंगा। तेजा जी ने कहा कि देखो मुझे नहीं पता था कि ऐसी कुछ बात है, मैंने देखा आपके प्राण संकट में है इसलिए मैंने बचाया आपको। लेकिन सर्प ने कहा ना ना कुछ बहानाबाजी नहीं चलेगा, मैं तेरे को डसूंगा। तेजा जी ने कहा मैं लाछा गुजरी से वादा करके आया, उसके जो जर्सा केल्डा है उसको, एक डेरा केल्डा है बछड़ा है उसको बचा के लाता हूँ मैं, उसके बाद में बोला तू खा लेना। तेजा जी वचन दे करके वहाँ से चले जाते हैं। और इस बार मेर के मीणाओं ने कहा कैसे आया वापस? बोला वो केल्डा किधर है जो तुमने छुपा लिया है। इस बार मेर के मीणाओं में और तेजा जी में बहुत युद्ध होता है। तेजा जी मेर के मीणाओं को पराजित करते हैं और पराजित करने के पश्चात वो केल्डा बछड़ा जो था वो छुड़ा के लाते हैं और लाछा बाई के यहाँ पहुँचा देते हैं। अब सर्प के पास जाते हैं। सर्प ने जब तेजा जी को आते हुए देखा यार आदमी तो बड़ा वचनीय आदमी है, बताओ मरने के लिए वापस आ गया है आदमी। अब वो सर्प देखो, सर्प का क्रोध शांत हो चुका था, उसमें सर्प ने क्रोध में कहा था कि मैं डसूंगा। सर्प ने सोचा यार आदमी अच्छा अपने प्राण बचाए थे, इसको बेचारे को क्या पता, चल इसको छोड़ देते हैं, खाएंगे नहीं। अब तेजा जी आकर के हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे नाग देवता अब आप मुझे डस लो, हे नाग देवता अब मुझे डस लो। तब नाग देवता कहता ना 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 अब नहीं डसूं, जा तुझे माफ कर दिया। अब तेजा जी ठहरे, जाट साहब एक बार बैठ गई दिमाग में, तो बैठ गई। तेजा जी ने कहा रे पहले कहा क्यों था डसना पड़ेगा, पहले कहा भी तो था डसने के लिए। मैं डसूंगा बोला, मैं डसूंगा नहीं आप डसोगे मेरे को, पहले कहा था ना मैं डसूंगा तो डस अब मेरे को। सर्प ने देखा यार आदमी तो बड़ा तगड़ा है, जिद्दी कर रहा है। सर्प ने कहा कि मैं कैसे डसूं, आपके पूरे शरीर पर तो खून लगा हुआ है। तेजा जी ने कहा जिस हाथ से मैंने तलवार चलाई है उस हाथ पर कोई खून नहीं है और मेरी जीभ पर कोई खून नहीं है, डस ले। अब नाग ने देखा और देख के कहा नहीं नहीं मैं तुझे नहीं डस सकता, तेरे शरीर पर, जब नाग ने कहा था कि तेरे शरीर पर खून लगा हुआ तो तेजा जी ने कह दिया कि तेजा जी ने कहा कि आप मेरी जो जीभ है उस पर और हाथ पर खून नहीं, आजा डस ले बोला। अब नाग सोचता कि अब क्या करें,
तो नाग फिर जाने लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं डिसूँ, जा रहा हूँ। बोला अब क्यों नहीं डिसेगा? बोला तू कहाँ घोड़े पर बैठा हुआ है, मैं ऊपर चढ़ूँ तो ये घोड़ा जो है, घोड़ी जो भी है, लात मारेगी। तो तेजाजी कहते हैं कि किसने कहा कि घोड़ी के ऊपर से चढ़ना है? ये ले भाला रोप दिया मैंने, इस पर चढ़ जा, इससे चढ़ कर आ जा और मेरे को आगे डस ले। तो इस प्रकार तेजाजी ने जब जिद की तो नाग देवता भाले से होकर के चढ़ता है और जाकर के तेजाजी की जीभ को डस लेता है और तेजाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो गायों की रक्षा की है, इसलिए गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तिदाता कहते हैं इसको। गायों की रक्षा करते हुए सीधे हैं तो गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। सर्प ने डसा, सर्प ने डसा, वो स्थान था सेंदेरिया। सेंदेरिया स्थान अपने अजमेर जिले में है। फिर है जिस स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई, वो स्थान है सुरसरा, काफ़ी प्रसिद्ध है सुरसरा स्थान, अजमेर में है ये। तो सुरसरा नामक स्थान में अजमेर में इनकी मृत्यु। ऐसे याद कर लो कि ससुराल में मृत्यु इसलिए सुरसरा। मृत्यु के बाद में पेमल सती हो गई। तेजाजी की मृत्यु के बाद पेमल सती हुई थी। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा कि तेजाजी को सर्प ने डसा और सर्प के डसने से तेजाजी की मृत्यु हुई है। भाई तेजाजी को सर्प ने डसा है तो फिर किसी व्यक्ति को जब सर्प काटता है तो थान पर क्यों ले जाते हैं? वो इसलिए लिए जाता है क्योंकि जब पेमल तेजाजी के साथ सती हुई थी तो नाग देवता ने भविष्यवाणी की थी कि आपके पतिदेव है वो एक नाग देवता के रूप में पूजे जाएंगे। इसलिए किस रूप में पूजते हैं? नाग देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगर सर्प किसी को काट लेता है तो इसका जो पुजारा होता है, घोड़ा जिसको पण कहते हैं, वो क्या कर देता है? इलाज करता है। किसकी सहायता से? गोमूत्र की सहायता से। इसलिए ध्यान रखना, पहला लोक देवता जिसने सर्प दंश पीड़ित व्यक्ति के लिए गोमूत्र का यूज किया तो तेजाजी पहले लोक देवता है जिसने सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति के लिए गोमूत्र का प्रयोग किया। गोमूत्र का प्रयोग किया है। ऐसे पहले लोक देवता हैं। फिर देखिएगा तेजाजी को काला बाला एवं करसी उपकारक लोक देवता कहते हैं। तेजाजी को क्या कहते हैं? काला बाला और करसी उपकारक लोक देवता। तेजाजी का जो मंदिर है उसको हम थान कहते हैं। जो पुजारी होता है उसको हम घोड़ला कहते हैं। पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। फिर देखिए तेजाजी का जो भोपा होता है, भोपा, उसे त्रिदा कहते हैं। तेजाजी के जो गीत है उसे टेर कहते हैं। कौन सी जनजाति के लोग भी तेजाजी की पूजा करते हैं? तो सहरिया जनजाति के लोग। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तेजाजी की क्रम स्थली कौन सी है? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। तेजाजी की क्रम स्थली है वो बांसी दुगारी है। कई बार तो डायरेक्ट ये पूछता है कि बांसी दुगारी कहाँ है? तो ये आपके बूंदी में बांसी दुगारी। तो ये तेजाजी की क्या मानी गई है? क्रम स्थली मानी गई है। एक है तेजाजी पर फिल्म। तेजाजी पर जो फिल्म बनाई है, तेजाजी पर फिल्म, वो किसने बनाई है? तो राम राज नाहट ने तेजाजी पर फिल्म बनाई है। एक तेजाजी का मेला कब भरता है?
तो ये बढ़ता है भाद्र शुक्ल दशमी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में। मेला भाद्र शुक्ल दशमी। एक जो पशु मेला बढ़ता है, पशु मेला वो कहाँ बढ़ता है? परबतसर में। परबतसर जो है डीडवाना कुचामन में है, डीडवाना कुचामन में है। पहले स्थान सीधा नागौर में बोलते थे अपन, अब डीडवाना कुचामन जिला बन गया है। तो पहले कहाँ था ये परबतसर? तो पहले नागौर में था। और देखो ये मेला नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है, बेलों के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बेल है यहाँ। तो ये तेजाजी का पशु मेला है। वैसे राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले जो बढ़ते हैं वो अपने नागौर में। तेजाजी के बारे में एक कहावत है, सिद्ध न देखे टीपणों, शकुन न देखे सुरवीर। सिद्ध न देखे टीपणों, सिद्ध न देखे टीपणों, शकुन न देखे सुरवीर। देखो जो सिद्ध पुरुष होता है वो देखा देखी नहीं करता, उसी प्रकार से वीर पुरुष जो होता है वो कभी भी सूर्ण कुषूर्ण जो होता है, शकुन अपशकुन जो होता है वो नहीं देखता। क्योंकि आप देखो तेजाजी अपने घर से निकले तो सारा वातावरण विपरीत था तेजाजी के, कि घोड़ी भी जाने से इनकार करती है, पंडित भी इनकार करता, आकाश में गर्जना होने लगती है, बिजलियाँ चमकने लगती है, गाय रामने लगती है, कुत्ते भौंकने लगते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है। इतना दृश्य होने के बाद में भी तेजाजी नहीं रुकी। तो वीर पुरुष होता है वो मरने से कभी नहीं डरता। इस लाइन का अर्थ ये है। तो अपन ने ये बातें पढ़ी है तेजाजी के बारे में, चलो रिवीजन कर लेते हैं इसका। ये नागवंशीय जाट है, ये भी ठीक प्रश्न है, नागवंशीय जाट है ये। इनका गोत्र जो है धोलिया जाट है और महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती है धोलिया गोत्र की। मारवाड़ के जाटों का इतिहास लिखा डॉक्टर पेमा राम ने, जो कि तेजाजी का गोत्र जो बताता है वो धोलिया जाट बताता है। फिर जन्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, खड़लाल नागौर में इनका जन्म होता है 1076 में। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। फिर है पिता ताड़ जी हैं, माता राजकंवरी है, पत्नी पेमल है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। इस पेमल के पिता रायचंद्र के हैं जो पनेर के थे, पनेर स्थान बहुत मोस्ट है। तेजाजी ने 2.5 फेरे लिए थे, घोड़ी का नाम वेरी मोस्ट है, बहुत मोस्ट है घोड़ी। तो घोड़ी है इनकी लीलन या सिंगारी। एक लीलन एक्सप्रेस चलती है जो जयपुर जैसलमेर के बीच में। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की है, मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की है, ये भी मोस्ट है कि किन से की है, तो मेर के मीणाओं से इन्होंने रक्षा की थी जो सिरोही के हैं, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। इन्हें गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, भाई गायों को मुक्त करवाया। और इनको सर्प ने डसा वो स्थान सेंदेरिया था जो कि अजमेर में, जबकि इनकी मृत्यु होती है वो सुरसरा में होती है। तेजाजी मृत्यु के बाद में तेजाजी की जो पत्नी है पेमल सती हो जाती है। तेजाजी को नाग देवता के रूप में पूजते हैं। पहले लोक देवता है जिसने गौमूत्र का प्रयोग सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति के लिए किया इन्होंने। काला बाला और कर्ष उपकारक लोक देवता हैं तेजाजी। मंदिर, ये भी अच्छा प्रश्न है, मंदिर को थान कहते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। पुजारी को घोड़ला कहते हैं, जबकि भोपा सैत्रिदा कहलाता है। गीत जो हैं टेर कहलाता है। शहरिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध लोक देवता यही है। फिर एक कर्मस्थली इनकी कौन सी है, तो बांसी दुगारी बूंदी है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। फिल्म रामराज नाट ने बनाई, मेला वेरी मोस्ट है, भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है इनका। और एक देखा पशु मेला है परबतसर डीडवाना में बढ़ता है ये, जो कि पहले नागौर में बढ़ता था और नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक कहावत है, सिद्ध न देखे टीपणों, शकुन न देखे सुरवीर है। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है, प्रसिद्ध लोक देवता है, सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है।
ये तेजा जी को देहलवान भी कहते हैं, देहलवान भी कहते हैं। और सर्वाधिक अजमेर में पूजे जाते हैं, सर्वाधिक पूजते हैं तो कहाँ पूजते हैं? अजमेर में तेजा जी को सबसे ज़्यादा पूजते हैं। तो इस प्रकार ये अपन ने पढ़ा तेजा जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।